विद्यार्थी नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा साहब के साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थी, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी तृतीय वर्ष यानी कि फाइनल ईयर या थर्ड ईयर का जो आपका फाउंडेशन कोर्स है, सेकंड प्रश्न पत्र यानी द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। उसकी यूनिट फर्स्ट, उसमें टोटल यहाँ पर 4 पोर्शन दिए हुए हैं। द एक्सप्रेस, स्टीफन स्पेंडर, द वर्ड इज़ टू मच विथ अस, विलियम वर्ड्सवर्थ, माय फाइनेंशियल कैरियर, स्टीफन लेकॉक, और रनिंग फॉर गवर्नर, मार्क ट्वेन। तो इससे पहले 3 वीडियो लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रनिंग फॉर गवर्नर, मार्क ट्वेन, यानी गवर्नर के लिए दौड़, मार्क ट्वेन की जो एक उन्होंने लिखा है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अबाउट मार्क ट्वेन, यानी मार्क ट्वेन के बारे में हम चले से देख लेते हैं कि वो हकीकत है कौन। मार्क ट्वेन इज़ एन अमेरिकन ह्यूमनिस्ट, नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड द लेक्चरर। ही एक्वायर्ड द इंटरनेशनल फेम्स बाय हिज ट्रैवल नैरेटिव्स। यानी मार्क ट्वेन एक अमेरिकी हास्यकार, उपन्यासकार, पत्रकार और व्याख्याता है। अपने यात्रा वृत्तांतों में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर एंड द एडवेंटेज ऑफ द Huckleberry Finney brought him international fame. Mark Twain is his pseudonyms. The Adventures of Tom Sawyer और The Adventure of Huckleberry Finn ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। मार्क ट्वेन उनका एक छद्म नाम है या फिर झूठा नाम हम कह सकते हैं। उनका असली नाम सैमुअल लिंगहॉर्न क्लेमेंस है। याद रखिएगा, सैमुअल लिंगहॉर्न क्लेमेंस है। और इनका जन्म 30 नवंबर 1835 में हुआ। ये इनके माता पिता की 6th चाइल्ड थे, यानी कि छठे नंबर के संतान थे। उन्होंने हाथ से अपनी माँ को विरासत में मिली। उनके पिता एक गंभीर व्यक्ति थे। हिज फादर वाज द सीरियस मैन। हिज फादर्स बिजनेस फेल्ड एंड डेबिट इंक्रीजेस्ट। उनके पिता का व्यवसाय विफल हो गया था और वो कर्ज उनके ऊपर बढ़ गया था। उन्हें मैसूरी राज्य में जाना पड़ा। दे हैड्स टू मूव मैसूरी स्टेट। After the death of his father, he had to do several odd jobs. अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कई छोटे मोटे काम करना पड़े। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य किया। बाद में उन्हें अपने स्वयं का साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशन भी चालू किया। फ्रॉम जर्नलिज्म ही मूव्ड इनटू राइटिंग एंड अर्न फेम एज अ राइटर। ही डाइड ऑन 21 अप्रैल 1910। पत्रकारिता से वे लेखन की ओर बढ़े और एक लेखक के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की। 21 अप्रैल 1910 में उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, उनके डेथ कब हुई, उनकी मृत्यु कब हुई, और उनके पिता की वो छठी संतान थे। समरी फॉर रनिंग फॉर गवर्नर बाय मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन गवर्नर द्वारा गवर्नर पद के लिए दौड़ का सारांश हम यहाँ पर देखेंगे, और इस सारांश के बाद में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। मार्क ट्वेन को महान राज्य न्यूयॉर्क के गवर्नर के लिए नामांकित किया गया है। Mark Twain gets nominated for governor for his great state, New York. He had to run against Mr. John T. Smith and Mr. Blanks on an independent tickets. उन्हें श्री जॉन टी स्मिथ और श्री ब्लैक के विरुद्ध स्वतंत्र टिकट पर चुनाव लड़ना पड़ा। He felt that he had an advantage over his two rivals and it was that he was a man फ्रेम्स and good character. उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने 2 प्रतिनिधियों पर बढ़त हासिल है, और वह यह है कि वह एक प्रसिद्ध और अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। वह आत्मविश्वास और खुशी से भरा हुआ है। यह लाभ उससे प्रतिनिधियों पर आसानी से जीत दिलाएगा, लेकिन यह खुशी और आत्मविश्वास बहुत अकल्पनीय था। Bad people he never expected. He wrote a letter to his grandmother. बहुत जल्दी उनका नाम बुरे लोगों के साथ जुड़ने लग गया, जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी दादी को पत्र लिखकर इस विषय पर सलाह भी मांगी। दादी ने उन्हें सलाह दी कि वह चुनाव न लड़ें। बट मैन ट्वेन डज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम फाइटिंग इलेक्शंस वेरी सून। इससे उनका नाम बहुत निचले स्तर पर चला जाएगा, जिसके वह हकदार नहीं हैं। लेकिन मार्क ट्वेन चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटते। जल्दी उन्हें कई अखबारों से फर्जी आरोपों का सामना भी करना पड़ता है।
एक अखबार ने उन्हें कोचीन चीन में झूठी गवाही देने के आरोप लगाया, जहां वह कभी नहीं गई। एक गजट में दावा किया गया कि उन्होंने मोटोना में अपने कैबिन मेट की कीमती सामान को चुरा लिया है। एक अन्य स्थापित करता है कि मार्क ट्वेन के बयान दिया है कि ब्लैक जे ब्लैंक के दादा और राजमार्ग डकैती के लिए फांसी दी गई थी। अखबार ने दावा किया कि मार्क ट्वेन ने राजनीतिक लाभ पाने के लिए मृत लोगों पर फर्जी खबरों का जाल बिछाया और ये बहुत शर्मनाक है। इस खबर का नतीजा यह हुआ कि लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया और उनके फर्नीचर को तोड़ फोड़ दिया। यह तो अच्छा था कि वह हमले की आशंका से पहले ही अपना घर छोड़ चुके थे। एक अन्य अखबार का दावा है, अनादर पेपर्स क्लेम्ड दैट पीपल्स सॉ हिज हाईली इंटॉक्सिकेट्स ही स्टार्टेड गेटिंग कॉल थ्रेट्स ऑल्सो। एक अन्य अखबार का दावा किया गया है कि लोगों ने उसे अत्यधिक नशे में देखा, उन्हें धमकी भरे फ़ोन भी आने लगे, उन पर उन सभी झूठे दावों का जवाब देने का दबाव बढ़ने लगा, लेकिन वे एक स्पष्टीकरण दे पाते। अखबार में एक और फर्जी खबर आ गई, बाय दिस ही हैड गॉट सेवरल नेम्स। इससे उन्हें कुख्यात झूठी गवाही देना वाला मोटोना चोर जैसे कि नाम भी मिले। बॉडी स्नैचर, डेलीरियमन टिमैंस, गंदा भ्रष्टाचारी और घृणित गले लगाने वाला। जल्द अखबार ने दावा किया कि मैंने संपत्ति के लिए अपने चाचा को जहर दे दिया है और ये स्पष्ट था कि जब तक वह अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ले लेते तब तक फर्जी समाचार प्रचार प्रसार जारी रहेगा। चुनाव लड़ने का यह काम उन्हें जैसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त है लगा। ही ग्रैंड मदर्स वॉइस राइट्स। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी दादी ने जब पत्र का जवाब दिया था तो उन्होंने सही कहा था कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और पीछे नहीं हटे, तो उन्हें अखबारों के माध्यम से अपनी खुद की जो प्रतिष्ठा थी, अपनी खुद की जो छवि थी, वो खोना पड़ी, क्योंकि उन पर झूठे और अनलगर आरोप लगे। तो ये मार्क ट्वेन की रनिंग फॉर गवर्नर, जो हमने पूरा इसका हिंदी में विश्लेषण देखा, इंग्लिश में भी था, आप लोग चाहे तो इंग्लिश में भी उसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। लगभग यहाँ 30 से 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, मार्क ट्वेन वाज नॉमिनेटेड टू रन अगेंस्ट मिस्टर जॉन टी स्मिथ एंड ब्लैक जे ब्लैंक्स फॉर द सीट्स फॉर गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क ट्वेन thought that he had special advantage over other candidate because he had a good character। प्रश्न क्रमांक 2 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, व्हाट वाज द डिस डिस्कम्फर्ट रिलिंग्स द डिप्स ऑफ हिज हैप्पीनेस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर डी, द डिस्कम्फर्ट वाज दैट हिज नेम्स वुड बी बैंडेड विथ shameful crimes and such people। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड मार्क ट्वेन राइट अ लेटर टू हिज ग्रैंडमदर। तो प्रश्न क्रमांक 4 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ही वांटेड टॉक्स हिज ओपिनियन अबाउट हिज रनिंग फॉर गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड ग्रैंड मदर्स रिस्पॉन्स टू हिज लेटर। तो पाँच का करेक्ट आंसर डी, ग्रैंड मदर सेट्स दैट पर्सन लाइक मी डिड नॉट डिजर्व टू रन फॉर गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 6, पिजुरी इज, तो टेलिंग अ लाई इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। Question number 7, accounting according to newspaper, Mark Twain's committed perjury in Cochin, China। प्रश्न क्रमांक 8, what does Motona thieves means according to the general। तो करेक्ट आंसर भी, मार्क ट्वेन्स स्टॉल्स वैल्यूएबल और his cabin mats in Monotana। Question number 9, was grandfather of blank G blank and hanged for highway robbery। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नोटिस वाज द फेक न्यूज़ स्प्रेड बाय द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फेक न्यूज़ अबाउट द ग्रैंडफादर ऑफ द ब्लैंक जे ब्लैंक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, पीपल अटैक्स फॉर द होम फॉर मार्क ट्वेन्स और मार्क ट्वेन्स हैड टू रन अवे फ्रॉम होम। तो बोथ एंड बी करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 11, वॉज मार्क ट्वेन्स फाउंड इंटॉक्सिकेट्स इन ए होटल। तो नो ही वाज नॉट, इट was fact news। 11 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, why did Mark Twain decide to answer all the vessels charged labeled on him। तो there was no way expected answering the charges because he felt humiliated। प्रश्न क्रमांक 13,
Why did Mark Twain burn a lunatic asylum? तो प्रश्न नंबर 13 करेक्ट आंसर रहेगा बी, नथिंग हैप्पीनेस लाइक दिस इट वाज अ फेक न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड मार्क ट्वेन डिसाइड टू विदड्रॉ हिज नेम फ्रॉम कैंडिडेट्स? तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। He realized that it was impossible to answer all the fact charges and his good name would be, और सी ऑप्शन है, he's surrounded before some propaganda's machineries। प्रश्न क्रमांक 15, what doesn't Bushman's nonsense? Question number 16, was Mark who was Mark Twain's American humanitarian novelist? प्रश्न क्रमांक 17, the best remembered author the advantage of Tom Swift 1876 is, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 प्रश्न का मार्क ट्वेन। प्रश्न क्रमांक 18, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ मार्क ट्वेन? तो सैम्यूल लेंगुरना क्लेमेंस। याद रखिएगा प्रश्न क्रमांक 18 का करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। रनिंग फॉर द गवर्नर पब्लिश इन दिसंबर 1817। रनिंग फॉर गवर्नर इज वेरी फेमस एज ए ह्यूमरस एंड सेटिस्फैक्शन नॉवेल्स। प्रश्न क्रमांक 20 का ए। 21वां, मार्क ट्वेन वाज बॉर्न ऑन, तो नवंबर 30 1835। मार्क ट्वेन्स, प्रश्न क्रमांक 22, मार्क ट्वेन वॉज रनिंग फॉर गवर्नर डायरेक्टली पॉइंट्स टू द, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। प्रश्न क्रमांक 23, हूम इज हेल्ड द लिंकॉन्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, तो मार्क ट्वेन्स। प्रश्न क्रमांक 24, वेयर वाज द मार्क ट्वेन बॉर्न, तो फ्लोरिडा मैसूरी। प्रश्न क्रमांक 25, व्हेन डिड मार्क ट्वेन बिकम्स अ लाइसेंस रिवर पायलट, तो 1858। मार्क ट्वेन इज अ रिवर टीम्स, व्हाट डज इट मीन्स, तो सेफ टू नेविगेट। प्रश्न क्रमांक 27वां, उनकी डेट कब हुई थी, मृत्यु कब हुई, तो 1910 में हुई थी। एज अ रिवर टीम हाउ डीप मार्क ट्वेन्स, तो 12 फीट। 29वां प्रश्न, विच न्यूज़पेपर इज वर्गीना सिटी वाज एडिटेड बाय मार्क ट्वेन्स, तो टेरेजियल्स एंटरप्राइज में। प्रश्न क्रमांक 30, विच स्टोरीज फर्स्ट ब्रॉड फेमस टू मार्क ट्वेन्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द सेलिब्रेट्स जंपिंग फ्रॉक्स ऑफ कैलवेस्टा कंट्री। प्रश्न क्रमांक 31, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज द रिटन बाय मार्क ट्वेन्स, द एडवेंटेज ऑफ टॉम सवेयर्स। प्रश्न क्रमांक 32 का करेक्ट आंसर, हु चेंज द प्लेस विद द पेप्यूर इन द प्रिंसेस एंड द पॉप्यूरा। प्रश्न क्रमांक 33 का करेक्ट आंसर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जो हमने रेड मार्क कर रखा है। तो विद्यार्थियों, ये थे आपकी थर्ड ईयर यानी तृतीय वर्ष का जो फाउंडेशन कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, उसका फर्स्ट यूनिट का 4th वीडियो लेक्चर। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। यदि अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और नए वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नए वीडियो जल्दी आपको इसी YouTube प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहेंगे। तो विद्यार्थियों, आपसे इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।